हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में देखा था। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, वी ऑल नो एक्सेलरेशन इज अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर कंप्लीट इट्स डिस्क्रिप्शन। ओके, and the velocity of moving particle changes if there is either change in magnitude of velocity as or change in direction of velocity or both change. Okay, in uniform circular motion we all know the velocity, magnitude of velocity is constant. ठीक है, but the direction of velocity is continuously changing. ठीक है ना? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, वो थ्रू आउट सर्कमफेरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, मगर जो डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, चेंज होता है। ओके, तो हैज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन है वो हम अभी डेरिवेशन करेंगे, उससे हम थोड़ा उससे डिराइव करेगा, थोड़ा उससे समझेंगे, तब हमें समझेगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है ना? और हम ये अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हम उसका एक्सेलरेशन दो मेथड से पता कर सकते हैं। ठीक है, एक जो मेथड है ज्योमेट्रिकल मेथड है, दूसरा है कैलकुलस मेथड। तो अब इस वीडियो में हम अभी ज्योमेट्रिकल मेथड देखेंगे। ठीक है, जो अगला नेक्स्ट वीडियो होगा हम उस पर कैलकुलस मेथड पे देखेंगे। ओके, तो अभी हम देखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल मेथड पे। ठीक है ना? ये कौन सा मेथड रहेगा? ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है, अब अब कंसीडर एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो पार्टिकल क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, हमने एक पार्टिकल कंसीडर किए और वह पार्टिकल क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इनिशियली वो इस पोजीशन पे है, किसी समय बाद वो यहाँ पहुंचता है बी पोजीशन पे। ठीक है, किसी समय बाद उसकी जो पोजीशन होती है वहां कह देते हैं वो बी, और उस बीच जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितने से होता है, डेल्टा थीटा से। ठीक है ना? और आर क्या है, रेडियस है। ठीक है ना? आर क्या है, इसका रेडियस है, सेंटर ऑफ सर्कल इसका क्या है, रेडियस है। और ठीक है, ये क्या है, उसका रेडियस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे तो पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में। ठीक है ना? और उसी प्रकार बी पोजीशन पे डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है ना? ठीक है, यहाँ तक समझ में। और इस हम इसको इस डायरेक्शन को नाम देते हैं, मान लेते हैं इसको दे देते पी और इसको दे देते हैं क्यू। ठीक है, अब हम अभी कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे अभी, इस बी इस पोजीशन बी से हम क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन मीन्स जो वो लाइन क्या होनी चाहिए, इस ए बी से क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, और जो एंगल होना चाहिए इनके बीच में उसका जो एंगल है डेल्टा थीटा। ठीक है, ये एंगल जो है इसका डेल्टा थीटा है। ये भी जो एंगल लिखा हुआ है ये डेल्टा थीटा है। ठीक है, और इसको भी नाम दे देता हूँ बी, और ये इसको नाम दे देता हूँ आर। ठीक है ना? ये बी आर एरो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन क्यों किया हो, ताकि मुझे ये जो डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है, जब यहाँ पे था डायरेक्शन इस पोजीशन पे जो डायरेक्शन था, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था ऐसा था। ठीक है ना? एकदम इस डायरेक्शन पे था, और जब यहाँ पहुंचा तो इस डायरेक्शन में। तो कितने मतलब कि कितने से उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। ठीक है ना? कितने से, अब सपोज यहाँ पे देखो ये वाला डायरेक्शन और ये डायरेक्शन ए पी और बी आर, ये जो डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना? मीन्स
जिस डायरेक्शन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन इस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे इसी पोजीशन पे भी वेलोसिटी का डायरेक्शन वही है, ठीक है ना। दोनों पोजीशन पे अगर हम देखें, ऐसा अज्यूम करें, इसलिए मैंने ये जो वर्टिकल ड्रॉ किया हो पैरेलल ड्रॉ किया। पैरेलल यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो डायरेक्शन है दोनों का वेलोसिटी का सेम है, मगर एक्चुअली जो डायरेक्शन है इस पोजीशन पर वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन इधर है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो डायरेक्शन कितने से वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन कितने से चेंज हुआ वो हम पता कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या किया हमने, इसको पैरेलल, ये जो लाइन हमने रे बी आर खींचे इसके पैरेलल खींचे, ताकि हमें पता चले कि इसके रिस्पेक्ट में ये इसका जो डायरेक्शन चेंज हुआ, वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन कितने से चेंज हुआ वो पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप, ड्रॉ क्या करें, बी आर, ठीक है ना, एरो वेक्टर बी आर किससे पैरेलल है, पैरेलल टू वेक्टर एपी, पैरेलल टू वेक्टर एपी एंड वेक्टर बी आर इक्वल होना चाहिए वेक्टर एपी से, ठीक है ना। ये जो वेक्टर बी आर है और ये जो वेक्टर एपी है क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। एंड जॉइन हम क्या कर देंगे, इसे क्या कर देंगे ज्वाइन, ये जो दिख रहा है इसको हम क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। ये अच्छे से नहीं दिख रहा है इसलिए मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये कैसा है, ये बी है, ठीक है ना, और ये जो एरो है ये आर है, और ये जो एरो है कौन सा है, ये क्यू है, ठीक है, और ये जो एक एरो ऐसा है, ठीक है ना, क्यू, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे आर और क्यू को क्या करते हैं, एरो इसको जोड़ देंगे, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन एरो आर क्यू, ठीक है ना। ओके, अब आते हैं प्रूफ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज ये भी देखना कि ये जो हम कह रहे हैं ये क्या हो जाएगा, ये जो डायरेक्शन है ना, ये किसका डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन ए। तो हम क्या इसको डिनोट कर देते हैं वी से, उसी प्रकार ये बी आर इसको भी डिनोट कर देते हैं वी, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। एपी और बी आर क्या है, पैरेलल है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेलोसिटी है हम क्या कह रहे हैं, इसको वी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रूफ हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, कौन सा, बी आर क्यू, कंसीडर ट्रायंगल बी आर क्यू, ठीक है ना। और ये उनके बीच में जो एंगल है कितने से है, टेन थीटा एंगल है, ठीक है। कंसीडर ट्रायंगल बी आर क्यू। अब देखो, अब यहां से हम इस ट्रायंगल में क्या लगाए, हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, ठीक है ना, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। क्या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से यहाँ पे क्या पता चलेगा हमें, बी आर प्लस वेक्टर बी आर प्लस वेक्टर आर क्यू इक्वल्स टू वेक्टर बी क्यू, ठीक है, वेक्टर बी क्यू। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, आर क्यू को निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यू वेक्टर इक्वल्स टू बी क्यू वेक्टर माइनस बी आर वेक्टर, ठीक है। अब आर क्यू वेक्टर इक्वल्स टू बी क्यू वेक्टर माइनस बी आर वेक्टर क्या है, इक्वल है एपी वेक्टर से, माइनस एपी वेक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखना, डायग्राम में देखना, ये जो डायरेक्शन है, ये जो बी क्यू का डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये क्या है, बी क्यू, ये जो डायरेक्शन है बी क्यू, ये क्या बता रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन बी, मतलब ये किसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, इस पोजीशन पे वेलोसिटी का डायरेक्शन और इस पोजीशन पे वेलोसिटी का डायरेक्शन है, मींस फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है, आफ्टर टाइम टी के बाद यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी एट बी, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट बी, ठीक है, माइनस वेलोसिटी एट ए, ठीक है। ये क्या है, बी क्यू क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है वेलोसिटी का, ठीक है ना। उसी प्रकार हम यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, इन टाइम, एट टाइम टी, एट टाइम डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स
चेंज इन वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हम अगर हमें दो वेलोसिटी दी है, दो अलग अलग वेलोसिटी दी है, तो हम क्या पता कर सकते हैं उस पर चेंज इन वेलोसिटी, मतलब दोनों वेलोसिटी में जो चेंजेस है कितना है वो हम पता कर सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो दिया है एस पे जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, तो वहां से हमें क्या पता चल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आर क्यू वेक्टर इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी एट टाइम डेल्टा टी। अब चेंज इन वेलोसिटी को हम डिनोट कर देते हैं मान लो डेल्टा वी से, ठीक है ना। इसको मैंने किससे डिनोट किया, डेल्टा वी से डिनोट किया। मीन्स ये जो आर क्यू है, ये जो आर क्यू है ये क्या है डेल्टा वी, क्या है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अब यहाँ से हमें एक आर क्यू इक्वल टू डेल्टा वी वेक्टर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक इक्वेशन देंगे, ठीक है ना। अब बाय डेफिनेशन हमें पता है, बाय डेफिनेशन हमें क्या पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, change in velocity divided by time. Therefore, acceleration equals to change in velocity. Change in velocity क्या है डेल्टा, change in velocity हम क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें ना, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। टाइम कौन सा हम देख रहे हैं, टाइम कौन सा है, डेल्टा टी है ना, टाइम क्या है डेल्टा टी। अब क्या करें, हम इसे इक्वेशन देंगे। अब मान लो इफ एंगल बिटवीन, ये इसको एरो दे देना, ठीक है ना, इफ एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी इज डेल्टा थीटा, एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी इज डेल्टा थीटा, देन the angle between BR, ये एरो देखो, ठीक है, एरो बोल रहे, that the angle between BR and BQ is will also theta, will also be delta theta। अगर ओ ए और ओ बी के बीच में एंगल डेल्टा थीटा है तो बी आर और बी क्यू के बीच में भी जो एंगल होगा वो डेल्टा थीटा होगा, ठीक है ना। देयरफॉर एंगल बी क्यू एंगल क्यू बी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो एंगल होगा डेल्टा थीटा। देयरफॉर एंगल क्यू बी आर क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा। अब यहाँ पे हम जो टाइम ले रहे हैं, यहाँ पे जो समय है डेल्टा टी बहुत ही छोटा है। अब समय एकदम छोटा है तो उस समय जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी छोटा होगा, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा इक्वल्स टू आर क्यू डिवाइडेड बाय बी आर। अब ये कैसे आया होगा, बहुत आसान है, ठीक है ना। इसी को देखो, अब हमें पता है कि एस इक्वल्स टू आर थीटा होता है, ठीक है ना, एस इक्वल्स टू आर थीटा होता है, मतलब कि थीटा इक्वल्स टू एस बाय आर, है ना। अब थीटा की जगह यहाँ पर क्या है, थीटा की जगह यहाँ पर क्या है डेल्टा थीटा, तो हमने डेल्टा थीटा लिखा, इक्वल्स टू एस की जगह यहाँ पर क्या है, ये क्यू आर क्यू है, ठीक है ना, आर क्यू मीन्स एंगल का सामने वाला भाग, समझ में आ रहा है, जो आर्क है सामने वाला, तो थीटा के सामने वाला जो भाग है क्या है आर क्यू, तो एस की जगह क्या हो जाएगा आर क्यू डिवाइडेड बाय आर, ये जो रेडियस है आर क्या है, ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक रेडियस है, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा इक्वल्स टू आर क्यू डिवाइडेड बाय बी आर क्या है वी, ये क्या बी आर क्या था, ये पता, क्योंकि ये बी आर और ये एपी को हमने क्या वाले थे पैरेलल है दोनों, ये दोनों सेम है, ठीक है ना। तो डिनोट किससे की जो हमने क्या वाली थी, वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन है, तो क्या देगा v, देयरफॉर आर क्यू इक्वल्स टू v डेल्टा थीटा, ठीक है ना, देयरफॉर आर क्यू इक्वल्स टू v डेल्टा थीटा, ठीक है, ठीक है।
therefore RQ equals to V delta theta. ओके, अब क्या है, इसको एक इक्वेशन दे हम नाम दे दे 3, इक्वेशन 3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आर क्यू इक्वल टू वी डेल्टा थीटा है, और यहाँ पर हमने निकाल लेते हैं आर क्यू इक्वल टू डेल्टा वी, ठीक है ना। आर क्यू इक्वल टू डेल्टा वी। अब क्या करेंगे, आर क्यू की जगह हम क्या करेंगे, डेल्टा वी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी, ठीक है ना, इक्वल्स टू वी डेल्टा थीटा, ठीक है। डेल्टा वी इक्वल्स टू वी डेल्टा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ ये इसको इक्वेशन दे देते हैं हम, ठीक है, हम इसको दे देते हैं इक्वेशन 3, इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं सिंस इक्वेशन 1, सिंस इक्वेशन 1, ठीक है ना। मीन्स ये जो आर क्यू इक्वल टू डेल्टा वी कहाँ से, इक्वेशन 1 से है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये डेल्टा वी को हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। अब वो सब्स्टिट्यूट करें, अब देखते हैं क्या पता चलता है यहाँ से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ, अभी आपको पॉज करके आप थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन याद रखना 2 और 3, हम क्या करेंगे अभी, ये जो 3 का जो इक्वेशन हम 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, डेल्टा वी के जगह, ठीक है। ठीक है, अब therefore equation 2 implies acceleration a equals to limit delta t tends to 0 delta v by delta t। डेल्टा v क्या है, v डेल्टा थीटा, डेल्टा v क्या है, v डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ठीक है, सिंस इक्वेशन 3, ठीक है। अब a इक्वल्स टू, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर लिख देते हैं हम, लिमिट के बाहर, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t। अब देखो ये जो टर्म है, कौन सी टर्म, ये, अब ये टर्म क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, या सिंपली हम सीधा हम कह सकते हैं सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, v ओमेगा, ठीक है ना, v ओमेगा, वेयर ओमेगा इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t, ठीक है ना। ये क्या, ये टर्म क्या होगी, ओमेगा, ठीक है ना, मींस ओमेगा ये भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा थीटा, किसके टाइम क्या है, डेल्टा t, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी है। अब क्या होगा, अब हमें पता है कि v इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है, v इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, इसको नाम दे देता हूँ 4, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम v के जगह पुट करेंगे वैल्यू, क्या पुट करेंगे, आर ओमेगा, तो v के जगह क्या होगा, आर ओमेगा इंटू ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या होगा, ये हमको दूसरी इक्वेशन मिल गई 5। अब हमें हम एक और यहाँ पे पुट कर सकते हैं, अगर पता है हमें ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर होता है, या इसे देखो ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर, हम क्या करेंगे, ये ओमेगा इक्वल्स, ओमेगा की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी बाय आर पुट करेंगे इक्वेशन 4 में, तो क्या मिलेगा हमें, ए इक्वल्स टू वी, ओमेगा की जगह वी बाय आर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, ये क्या हो गया, इक्वेशन 6, ठीक है ना। हमें इसको दे दी इक्वेशन 6, मीन्स हम एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एक्सेलरेशन हम पता कर सकते हैं इन तीनों इक्वेशन से। अगर हमें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी पता है तभी हम एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं, हमें रेडियस पता है और एंगुलर वेलोसिटी पता है तो हम एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी पता है और रेडियस पता है तो भी हम एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं, ठीक है ना। Thus, the magnitude of the instantaneous angular acceleration of a particle is equal to the square of the velocity, linear velocity divided by the radius, ठीक है ना। ओके, ये था उसका डेरिवेशन जो हमने देखी अभी, एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।